नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एक छोटा सा अपडेट, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा सा कहीं निकल रहा था तो मैं कहा चलो आज का जो मार्केट चल रहा है उसका एक क्विक अपडेट आपको दे देता हूँ। मार्केट में ग्रीनरी है, 65,000 के ऊपर बीटीसी अभी भी चल रहा है, 65,200 65,300 के आसपास अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक चल रहा है। अब इसके पीछे दो न्यूज मुझे मिली जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके लिए बुलिश थी। एक है अर्जेंटीना से और दूसरी है ग्रे स्केल से। ये ग्रे स्केल एक ऐसी बीमारी है फिलहाल जो रोज आपको आके बेचने पे लगा हुआ था। कहीं ना कहीं देखिए बेचेगा अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो बेचेगा नहीं, लेकिन रोज का उसका है 3,000 से लेके और आगे तो पीछे तो वो काफ़ी काफ़ी संख्या में बेचा है, 20,000 10,000 तक बीटीसी को मार्केट में लेके आया। लेकिन अभी फिलहाल जो उसका बेचने का जो एक स्तर आ गया है वो है 3,000 3,500 4,000 या 5,000 मैक्सिमम अभी इसी रेंज में लाके बीटीसी को वो बेच रहा है। लेकिन अभी जो उसकी एक न्यूज निकली है वो बड़ी ही जबरदस्त है और वो इसलिए है कि भाई जो ईटीएफ की जो इनकी फीस थी वो ग्रे स्केल की सबसे ज्यादा थी और इसी वजह से ग्रे स्केल को लोग जो है जो पहले से उनके जो बायर हैं वो वहां से एग्जिट कर रहे थे। भाई देखिए फिडेलिटी की अलग है, ब्लैक रॉक की अलग है, बिटवाइज की अलग है और सबसे सस्ती थी इनकी, लेकिन जितने भी ईटीएफ थे उन सब में ग्रे स्केल की सबसे ज़्यादा थी। इसीलिए वहां से जो है मजबूरन लोग वहां से निकल रहे थे और इसीलिए उस फंड को प्रोवाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं ग्रे स्केल बीटीसी को बेच रहा था। अब उसने क्या करा है, अपनी गैस फीस को ही रिड्यूस कर दिया है, यानी कि 0.15% पर ले आया है, जो कभी हुआ करती 1.75, यानी कि एक से भी ज्यादा यानी 0.25% के आसपास थी। अब वो घटकर 0.15 पर आ गई। तो ये आप ये मान लीजिए लगभग सबसे कम हो गई, यानी कि अब जो भी ईटीएफ के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब में सबसे कम अब जो फीस है वो अब ग्रे स्केल की हो गई। एक तो ये बुलिश न्यूज थी, तो कहीं ना कहीं होगा क्या, जो ऑलरेडी ग्रे स्केल में जो पहले से ही वहां के जो यूजर हैं, जो एक तरह से बायर हैं, वो अब नहीं जाएंगे, वो नहीं निकलेंगे। क्यों? जब उनको माल वहीं सस्ता मिल रहा है तो वो किसी दूसरे के पास क्यों जाएंगे? तो एक तो ये कारण हो गया। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको ट्विटर पे शेयर किया है। वैसे मैं सोच रहा था कि ट्विटर पे ही शेयर कर देता हूं, लेकिन फिर कहा कि भाई बहुत से लोग तो ट्विटर पे है ही नहीं, क्योंकि वो वीडियो ही देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर ये अपडेट देना इसमें जरूर था। दूसरा, अर्जेंटीना, वहां पर उनका जो इन्फ्लेशन है 270% से भी ज्यादा बढ़ गया। अब वहां जो है 20 महीने में सबसे ज्यादा जबरदस्त बाइंग हो गई है बीटीसी की। अब वहां क्या है, जो पीछे कारण निकल के आ रहा है वही आ रहा है कि भाई लोगों ने अपने फंड को बचाने के लिए या अपने फंड को और थोड़ा बढ़ाने के लिए फिलहाल उन्हें बीटीसी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिला। तो वहां क्या हुआ, एक तरह से लोग अपना बैंकों से या जो भी उन्होंने वहां डिपॉजिट करा रखा था या एफडी वगैरह करा रखी थी, जो भी था उनका, उन्होंने क्या करा, वहां से निकाल के और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बीटीसी में। तो 20 महीने का सबसे रिकॉर्ड मंथ चल रहा है अभी, जहां पर बहुत जबरदस्त संख्या में बीटीसी को बाय किया जा रहा है। तो अचानक से आपने देखा कि ये दो चीजें कुछ ऐसी बुलिश निकल के आ गई कि मार्केट आपका ग्रीन ग्रीन होने लगा। अब एक चीज यहां पर आप नोटिस कीजिए, क्या जो बड़े बड़े लोग अभी जो खरीद रहे थे क्या उन्होंने कोई बाइंग की है? नहीं, ऐसा कोई डाटा भी नहीं आ रहा है निकल के ये कहोगे साहब ब्लैक रॉक ने कोई बाइंग शुरू करी है बहुत बड़ी, या फिडेलिटी ने या बिटवाइज ने या किसी और जो अभी ईटीएफ जो प्रोवाइड करा रहे हैं उन्होंने नहीं की है। अब यहां पर क्या है, छोटा इन्वेस्टर या तो बाय कर रहा है या फिर ये जो दो बुलिश न्यूज निकली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट भी आपको मार्केट पर नजर आ रहा है। लेकिन मेरे भाई बहुत ज्यादा फोमो मत करना। अभी बीटीसी बेशक आपका जो है देखिए 65,000 के ऊपर चल रहा है और मैंने आपको हमेशा कहा अगर 64,200 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है बहुत अच्छा है। हमारे लिए ये स्तर भी अभी अच्छा है कि 64,200 के ऊपर रहे। इससे ऊपर तो देखिए बीच में लोकल सपोर्ट तो काफी है, लेकिन अगर 67,000 के ऊपर जाके होल्ड करता है तो मे भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी 67,000 नहीं पहुंचा है, तो मेरे लिए तो देखिए मैं अब यही दो अपना सपोर्ट मान के चलता हूं, या तो 67,000 के ऊपर होल्ड करे ये, या फिर 64,200 के ऊपर होल्ड करे। तो अभी तो हमारे 64,000 ही मेन है, अभी 67 के जब ऊपर जाएगा वहां होल्ड करेगा तब देखते हैं। तो ये तो हो गया फिलहाल मार्केट का हाल। तो फिलहाल आप थोड़े से पुलिस रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फोमो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसका इंपैक्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है उनकी अपेक्षा आपका मीम कॉइन्स पर देखिए बहुत अच्छा है। और खासकर देखिए जिनका मैं हमेशा से आपको नाम लेता रहा, पेपे, बॉन्क, लेडीज, आपका नाकामोटो, इनका मैं नाम हमेशा से आपको लेता रहा और देखिए ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। बॉन्क आपका लगभग 40% के भी ऊपर चला गया है। तो ये क्या है, केवल जरा सा इंपैक्ट आया बीटीसी पे तो इन्होंने फिर दोबारा से अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी। यहां पर देखिए अभी क्या है कि थोड़ा सा आप जज करें मार्केट को, बहुत अच्छा रहेगा। जिन्होंने देखिए एसआईपी अगर कंटिन्यू रखी होगी तो उनका तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहां बन रहा है। जो मैं आपको हमेशा अभी जब मार्केट नीचे को जा रहा था और वो आपको हर वीडियो में यही बोला था कि भाई एसआईपी मत छोड़ना, एसआईपी कंटिन्यू रखना, एसआईपी कंटिन्यू रखना,
उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई दे गया। आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में इस टाइम पर होना चाहिए। लेकिन अभी अब जो कहेंगे भाई हम बाइंग करें, तो मेरे भाई मैं आपको एक हमेशा बात करता हूँ, आप क्रिप्टो में कभी लेट नहीं हो। लोग बेशक आपको ये बोलते हैं आप लेट हो गए, अब प्राइस बहुत ऊपर चला गया। भाई ये क्रिप्टो मार्केट है, हर आदमी को मौका देता है, हर आदमी के लिए ट्रेन यहाँ तैयार है। ऐसा नहीं है कि एक निकल गई तो दूसरी नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या फंड है आपके पास तो SIP शुरू कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्योंकि मैंने आपको कल कुछ चीज़ें कही थी, मैं आज भी वहाँ पर अभी अड़े हूँ। मैं अभी कोई बाइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी वो वेट कर रहा हूँ। मैं अभी मार्केट को थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी बाइंग पड़ी हुई हैं। SIP मैंने कभी बंद नहीं की, मेरी SIP कंटिन्यू चल रही है। तो इसलिए मुझे कोई नई वैसी बाइंग करने की जरूरत नहीं कि साहब मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब मैं क्या करूँ, वो सोचने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन एक थोड़ी सी और एक अच्छी संख्या वाली, कहते हैं क्वांटिटी वाली बाइंग, वो मैं भी उसके लिए वेट करूँगा। तो बाकी छोटी छोटी SIP तो मेरी कंटिन्यू, वही चीज़ आप भी कर सकते हैं। बाकी अभी मीम कॉइन्स पर इम्पैक्ट एक अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट यहाँ उठा सकते हैं, लेकिन अभी वेट करें। जब तक आपका BTC ऊपर चल रहा है तब तक अभी प्रॉफिट नहीं लेना है। BTC जब आप देखें कि अगर ये मान लीजिए आधा 1% गिरता है और वहाँ पर आके फिर भी इसकी गिरावट जारी है, तो जरूर आप देखिए मीम कॉइन से प्रॉफिट जरूर निकालें, क्योंकि BTC का गिरना इनके लिए खतरनाक हो जाता है। बस इतना ही एक छोटा सा ही अपडेट था जो कहीं ना कहीं मार्केट में चल रहा है उसके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।